बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित करने का जो मुद्दा है वो अब सिर्फ बांग्लादेश का नहीं रहा, वो अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुका है। अलग अलग देश इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अब ये मुद्दा ब्रिटेन की संसद में भी गूंजा है। वहां कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने ये मुद्दा उठाया और कहा कि ये हिंदुओं पर सीधा हमला है। आपको बता दें, इससे पहले भी आपको याद होगा कि ट्रंप ने अपनी रैलियों के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किए जाने का मुद्दा उठाया था। हमारे साथ पंकज प्रसून साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है, और सवाल यह भी होगा कि भारत में क्यों इस तेजी से मुद्दा नहीं उठाया जा रहा। संसद बार बार स्थगित हो जाती है, उसमें मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। न पक्ष न विपक्ष पुरजोर तरीके से इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है। जो बांग्लादेश में हो रहा है हमें दिख रहा है, वहां पर खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही। पंकज जी क्या कहें? देखिए चेतन, यही अफसोस है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाया, उसके बाद ब्रिटेन की संसद में बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठती है। लेकिन अफसोस है कि न तो भारतीय संसद में बांग्लादेशी हिंदुओं पर अब तक, जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे, कोई चर्चा हुई है आपस में, और न ही भारत की सरकार के किसी बड़े अधिकारी ने, पदाधिकारी ने इस बारे में किस तरह का बयान दिया है। और वो तब हो रहा है जब भारत में तथाकथित रूप से हिंदुओं की समर्थक सरकार है, सनातनी सरकार है। अब बताइए, जो हिंदुओं की प्रताड़ना के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन, इस तरह के देश परेशान हैं, पड़ोस का भारत खामोश है, शांत है। और बात सिर्फ ऐसा नहीं है चेतन की सिर्फ बांग्लादेशी हिंदुओं की बात है। अब वहां तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें भेजूंगा कि हिंदुओं को तिरंगा के साथ जोड़ दिया है और तिरंगे को बूट के नीचे रौंदा जा रहा है, तिरंगे को फाड़ा जा रहा है। अब बताइए कि तिरंगे ने क्या उनका बिगाड़ा है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अपना दुश्मन चुन लिया है। वो हिंदू हैं, और वो हिंदू हैं भारत के भी हो सकते हैं, जो बांग्लादेश में रह रहे हैं वो भी हो सकते हैं। अभी बांग्लादेशी जो हिंदू हैं वो उनके एक्सेस में है, मतलब कि उन तक वो पहुंच सकते हैं, इसलिए बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहे हैं। कल अगर उनकी पहुंच भारत तक आ जाएगी तो भारत के फिर हिंदुओं को करेंगे। देखिए, उनके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए सिर्फ एक काफिर है, उनको उनकी लड़ाई हिंदुओं से है। और सिर्फ भारत नहीं, इस खित्ते के जितने भी उस तरह कट्टरपंथी संगठन हैं, चाहे आप पाकिस्तान के जुड़े हुए किसी कट्टरपंथी संगठन को ले लीजिए, बांग्लादेश के जुड़े किसी इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन को ले लीजिए, या भारत से जुड़े किसी इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन को ले लीजिए, आपस में बात वही रहती है कि क्या हिंदू एकजुट है। क्योंकि वहां पर भी जो खबर सामने आई कि जो चिन्मय कृष्णदास हैं वो भी उनको भी उनकी तरफ से भी उनके पीछे से हाथ खींच लिया गया। नहीं, हिंदू जो इस्कॉन है, फिर बाद में हिंदू एकजुट, उनके प्रवक्ता का बयान सामने आता है कि नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं। नहीं, हिंदू एकजुट नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। हिंदू एकजुट हो सकता था अगर किसी तरह का बड़ा संरक्षण मिलता। मान लिया कि इस्कॉन के बैनर तले वहां कुछ हिंदू यूनाइट हुए हैं, अगर भारत में यहां की सरकार या यहां कुछ इस तरह का कोई एक बड़ा संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वगैरह, अगर हिंदुओं को इस मुद्दे पर एक मंच के नीचे लाने की कोशिश करता तब हिंदू यूनाइट होता। अभी तो हिंदू बिखरा हुआ है, उसे पता ही नहीं है कि कैसे आवाज उठाए, क्या उठाए। छिटपुट इधर उधर जाके कलकत्ता में बांग्लादेश एम्बेसी के सामने प्रदर्शन कर रहा है। वो सब देखिए, वो सब पर्सनल कैपेसिटी में हो रहा है या कोई छोटे मोटे संगठन है। अफसोसजनक बात यह है कि जो भी तथाकथित रूप से खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सिर्फ बयान जारी किया है, इससे आगे वो नहीं बढ़ सके है। विश्व हिंदू परिषद से हमें उम्मीद थी कि हो सकता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी अनुषांगिक इकाई है, वो कुछ बड़ा आंदोलन की घोषणा करे। वहां से अभी तक इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई है। हमारी उम्मीद भारत सरकार से थी कि भारत सरकार कुछ टफ एक्शन ले इस मामले पर बांग्लादेश के खिलाफ। अब तक सिर्फ एक खानापूर्ति वाले बयान के अलावा कुछ नहीं हुआ है। हमें उम्मीद थी इस देश की संसद से कि कम से कम लोकसभा या राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होती कि वहां क्या चल रहा है। हो सकता है एक सर्वदलीय बैठक होती कि जिसमें सरकार विपक्षी दलों को और सभी दलों को यह ब्रीफ करती कि बांग्लादेश के हालात क्या हैं, हमारे पास क्या सूचना है, वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। पर हालांकि प्रधानमंत्री को कल ब्रीफ किया गया, प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया। मैं सर्वदलीय बैठक की बात कर रहा हूं। देखिए, ये देर से ब्रीफ है। अच्छा, कब तक का पलट हुआ था बांग्लादेश में, कितने वक्त हो गए? देखिए, हकीकत यह है कि सर्वदलीय बैठक बुलाना ही चाहिए और सभी दलों को आप
एक साथ समन्वय स्थापित कर चुकी है। देखिए, विदेश नीति का मामला है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मुझे बार बार मैं फिर बोलता हूं कि इंदिरा गांधी के समय मुझे याद आता है कि उस वक्त क्या हुआ था। सभी दलों को उन्होंने अपने विश्वास में लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह सारे लोग थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे उस वक्त, आचार्य नरेंद्र देव उस वक्त जिंदा थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे। उन सबको विश्वास में लिया कि भाई वहां का सिचुएशन क्या है, सबको बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, विदेशों के मामले में हमारा देश एक रहा है हमेशा से। अभी प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया है, लेकिन वहां से जो खबरें आ रही हैं बांग्लादेश से, वो बेहद खौफनाक खबरें हैं। सिर्फ कल 12 दर्जन मंदिरों को निशाना बनाया गया है। जिनके गले में तुलसी है, तुलसी का माला, उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है। औरतों से चूड़ी पहनने के लिए मना किया जा रहा है। जो शंखा पोला पहनती है बंगाली औरतें, वो मना किया जा रहा है। बहुत भयावह हालात हैं। और दूसरी ओर बांग्लादेश की सरकार अपने यहां ये नैरेटिव बनाने में धीरे धीरे कामयाब होती जा रही है कि हमारे यहां जो भी मारकाट, जो भी कुछ हो रहा है या इस अस्थिरता, उसके पीछे भारत है। वहां के आप मीडिया को देखिए, मोहम्मद यूनुस सरकार के बयानों को देखिए, वो कह रहे हैं कि आज हमारे यहां जो भी समस्या है वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ भारत है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे देश में अराजकता फैलाना चाहता है भारत। तो जब सिचुएशन इतना सीरियस है, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आप भला मनसाहत से या फिर आप नहीं कुछ बोल के शांत रह के कुछ अचीव कर सकते हैं। आपको दुनिया भर में डोजियर सौंपना होगा। आपको पूरी दुनिया को बताना होगा कि बांग्लादेश के हालात क्या हैं, हमारे बॉर्डर पे क्या कुछ चल रहा है। और उसके बाद सभी देशों में जब एक बार आपका मैसेज चला जाएगा, तो अगला स्टेप यह होता है कि आप दबाव बनाओ बांग्लादेश सरकार पे कि जल्दी करो, इसे बंद करो। बांग्लादेश में यूं ही हिंदुओं को नहीं मरने दिया जा सकता। इस देश ने कश्मीर में हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया था। इस देश ने कलकत्ता में जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और उसके बाद बंगाली हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया था, वो पर्सनल मांग तो यही है कि जो कभी यही मांगे कि रोहिंग्या जो हैं अवैध तरीके से बॉर्डर पार करके आए हैं, उन्हें पाला पूसा जा रहा है, उन्हें क्यों नहीं भगाया जा रहा। वहां पे जो अल्पसंख्यक हिंदू है उन्हें लाई। देखिए, अभी सिचुएशन कोई भागने भगाने की है भी नहीं। आप 2 करोड़ लोगों को नहीं भगा सकते। मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूं, मैं इमोशनल बात नहीं करता हूं कि जिंदाबाद मुर्दाबाद, सारे बांग्लादेशी को भगा दो, सारे रोहिंग्या को भगा दो, अरे अभी पहचान ही नहीं हुई से भगाए क्या। ये मामले को उलझाने की बात है। आप 3 स्टेप फटाफट ले सकते हो। सबसे पहले तुरंत एक सर्वदलीय बैठक बुलाओ, और अभी संसद का सत्र चल रहा है, सबसे पहले बांग्लादेश के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराओ। यह काम पहला होना चाहिए। दूसरा, दुनिया भर में जितने भी आपके दोस्त देश हैं, तुरंत उन्हें खबर करो और बताओ कि बांग्लादेश में स्थिति क्या है, कैसे हिंदुओं को मारा जा रहा है। और तीसरा और महत्वपूर्ण स्टेप कि बांग्लादेश की जो भी सरकार है, उन्हें बोलो कि आपको हम समय देते हैं, इतने समय में या तो अपने यहां हिंसा कंट्रोल करो, और नहीं तो फिर हम कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। और जब फिर नहीं होता है तो वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। कुछ तो करे। अभी करती हुई नहीं दिख रही है, बहुत ढीला ढाला जैसे तैसे रूटीन रवैया है कि एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, उधर से कोई जवाब आ गया, बयानबाजी चल रही है। चिट्ठियां जो है वो सामने आ रही हैं कि हम विरोध करते हैं कि हिंदुओं के साथ वहां पर जो हो रहा है, या नहीं, इससे क्या हो जाएगा, का विरोध करते हैं। बयान वहां से भी सामने आ गया। नहीं वही, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां से भी बयान सामने आया, यही कहा गया कि बेबुनियाद बातें भारत कर रहा है। नहीं, मैं बार बार बोलता हूं, ये कड़ी निंदा वाला जमाना गया। आप तो कड़ी निंदा तो ऐसे करते हैं जैसे कि आपके कड़ी निंदा से सामने वाला शर्म के मारे मर जाएगा। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। आपको ठोस कदम उठाने होंगे। और देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं एक बात, दुनिया बहादुरों को सलाम करती है, कायरों को हर कोई दुत्कारता है। अगर यही आज अमेरिका होता या इजराइल होता, इवन रशिया होता या कोई भी स्वाभिमानी देश होता, आप चीनियों को मारकर देखिए चाइना के किसी बगल वाले देश में, आप यहूदियों को मारकर देखिए इजराइल के किसी बगल वाले देश में, या दुनिया में कहीं भी आप क्रिश्चियनों की हत्या करके देखिए, और उसके बाद उनका कदम क्या होता है। आपके पड़ोस में हिंदू मारे जा रहे हैं और आप कड़ी निंदा वाला पत्र लिख रहे हैं। और यही कड़ी निंदा से तो उब कर नरेंद्र मोदी को लाया था ना भारत की जनता ने सत्ता पर।
देखिए, बांग्लादेश के मुद्दे पर आज यानी 29/11/2024 तक तो हमें 56 इंच का सीना नहीं दिखाई दे रहा है। आगे दिख जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन निराश हैं, हताश हैं बांग्लादेश के हिंदू भी और यहां के हिंदू भी। वो टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि भारत की सरकार क्या कर रही है, और भारत की सरकार को जो भी करना है जल्दी करना है। आप जो भी करो, जिस प्लेटफॉर्म पे ले जाना है, जो भी आपके पास जो भी पत्ते हैं वो आप इस्तेमाल करो, और नहीं तो सिर्फ ये कड़ी निंदा से कुछ काम नहीं चलने वाला। पेशेंस लूज कर रहा है। देखिए, इसका इफेक्ट भारत में भी होगा। अगर आज बांग्लादेशी हिंदुओं को मरने के लिए हम छोड़ देते हैं, कल को बंगाली हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर कश्मीरी हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो ये मत सोचे कि ये बाकी जगहों के हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर ये सफल हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू देख रहा है, सुन रहा है। बहुत विश्वास करके एक रहोगे सेफ रहोगे नारे के तहत आपको इसने वोट दिया है, जिताया है। क्या लगता है पंकज जी, कब तक जो हालात हैं वो सुधरते हुए नजर आएंगे? क्योंकि वहां का जो बीएनपी है, खालिदा जिया की जो पार्टी है, वो ये चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो। वो भी इस बात का विरोध कर रहा है। बिल्कुल। मोहम्मद यूनिस का विरोध वहां पर हो रहा है। देखिए, मैं एक साफ साफ बात बोलता हूं कि बांग्लादेश में दो पार्टियां थी, आवामी लीग और बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। आज यही दोनों चुनाव लड़ती थी, तो जो चुनाव लड़ती थी वो चाहती हैं कि चुनाव हो, लेकिन जिन्हें पता है कि जब चुनाव हो जाएंगे तो हो सकता है कि मेरी ताकत न रहे, वो चुनाव बिल्कुल है कि कल को चुनाव हो गए तो हो सकता है कि मेरी सत्ता चली जाए, या फिर आवामी लीग दोबारा कहीं जनता के मैंडेट से जीत कर आता है, तो दोनों केस में सत्ता जाएगी मोहम्मद यूनुस की, दोनों केस में सत्ता जाएगी डीप स्टेट के पपेट की। न डीप स्टेट ये चाहता है और न मोहम्मद यूनुस ये चाहते हैं। इसलिए वो अपने देश में इस तरह का वातावरण तैयार करके रखना चाहते हैं कि दुनिया को यह लगे कि यहां चुनाव कराने के हालात नहीं है, वहां अराजकता है, इसलिए नहीं करा पा रहा। और इसलिए उन्होंने अपने जो इस्लामिक कट्टरपंथियों को सड़कों पर छोड़ दिया है कि तुम इसी तरह मारकाट करते रहो, हम दुनिया को यह बताते रहेंगे कि यहां चुनाव कराने जैसे हालात नहीं है, और हमारी सत्ता लंबे खींचते चली जाएगी। यही देखिए स्ट्रेटजी यही। नहीं तो बांग्लादेश के संविधान में किसी भी कीमत पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराने थे, और देखिए वो वक्त बीतता जा रहा है, और अभी तो उसमें बदलाव करने की बात की जा रही है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं ना कि सेकुलर शब्द हटाओ, नहीं चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं, जबकि वहां के संविधान में यह है, तो संविधान बदल देंगे, इनका क्या है, अपने खुद सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनकी स्ट्रेटजी यही है कि दुनिया को यह दिखाते रहो कि हमारे यहां अराजकता है, चुनाव कराने लायक माहौल नहीं है। इन्होंने कट्टरपंथी ताकतों को छोड़ दिया है सड़कों पे, और उस बहाने के तहत चुनाव नहीं करा। देशी कट्टरपंथी होंगे, ईसाई होंगे, बौद्ध होंगे, इनका एथनिक क्लींजिंग जारी है बांग्लादेश में, और वहां से जो तस्वीरें आ रही है वो बेहद भयावह है। चेतन, मैं बार बार बोल रहा हूं। बिल्कुल, बहुत खौफनाक तस्वीरें पंकज जी, बिल्कुल सच कहा आपने। और अब यही है कि जो हिंदू वहां पर हैं, जो उम्मीद भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रहे हैं, या फिर ये चाहते हैं कि भारत सरकार उनकी मदद करे, कड़ा रुख अख्तियार करके किसी भी तरह उनकी मदद जो है वो की जाए, वो उम्मीद लगा रहे हैं। देखना होगा कि भारत सरकार इस पर क्या आगे स्टैंड लेती है, क्योंकि जो खबरें हैं, जो भी चीजें हैं, वो लगातार प्रधानमंत्री तक भी पहुंच रही हैं, भारत सरकार तक पहुंच रही हैं। सिर्फ ये ट्वीटबाजी से ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, मदद खुलकर करनी ही पड़ेगी, तभी जो वहां पर हालात बन रहे हैं। क्योंकि जो जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों का जिक्र किया, तस्वीरें ऐसी भी आई कि जहां पर खुलेआम जो कट्टरपंथियों की भीड़ थी वो सड़कों पर ये बोल रही है कि हिंदुओं को काट देना चाहिए। खुलेआम इस बात को कहा जा रहा है, और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। प्रशासन पूरी तरीके से मिला हुआ है उनके साथ, और सरकार तो हम जानते हैं कि कट्टरपंथियों के इशारे पर ही सारे फैसले ले रही है, काम कर रही है। लेकिन देखना होगा कि अब आगे क्या होता है, भारत सरकार खासकर इस पर क्या रुख अख्तियार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस पर जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शक बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आखिर क्या होना चाहिए और किस तरीके से भारत सरकार को अप स्टैंड लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।